अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। उर्दू टेल्स 20 में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर क्लास उर्दू रमूज़ औकाफ पंचुएशन, यानी 5 नंबर का जो सवाल लाहौर बोर्ड और पंजाब बोर्ड के में ये सवाल आता है उसे हल करने का तरीका। ठीक है, तरीके के साथ साथ जो है वो हम उसको कंप्लीट उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा, ठीक है, वो इस 5 नंबर के इस सवाल को हल कर सकेगा इंशाल्लाह। हमारे पास कुछ इलामात हैं: सख्ता, वक्फ़ा, राब्ता, तफसीलिया, ख़त्मा, सवालिया, नदाइया, वावैन, कोसैन, ख़त, अलामत हज़फ़, अलामत तरक, अलामत हाशिया, उसके बाद है अलामत तखल्लुस। बस ये वीडियो देख कर लाहौर बोर्ड और पंजाब के तमाम बोर्ड्स में रमूज़ औकाफ का 5 नंबर का सवाल हर तालिब इल्म हल कर सकता है। रमूज़ औकाफ, इसकी हम तारीफ़ कुछ यूँ करेंगे। रमूज़ रमज़ की जमा है जिसके मायने इशारात, इलामात, निशानात, भेद के हैं। औकाफ वक़फ़ की जमा है जिसके मायने ठहराव, तवक़्क़ुफ़, खड़ा होना, रुकना, ठहरना, यानी इबारत मफ़हूम में वजाहत के लिए मुनासिब जगह पर रुकना। मफ़हूम हमारे सामने इसका ये है कि रमूज़ औकाफ के लफ्ज़ी मायने है रुकने की जगह, रुकने की कुछ अलामतें, इशारों पर ठहरना या अलामत के ज़रिए रुकना। इस्तिलाह में रमूज़ औकाफ से मुराद ऐसी अलामात हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है। उर्दू का एक लफ्ज़ सूरत, जिससे 4 अलामतों की पहचान हम कर सकते हैं। सूरत का लफ्ज़ हमारे सामने है। सूरत के सीन से सख्ता, सूरत के वाव से वक्फ़ा, सूरत के रे से राब्ता, सूरत के ते से तफसीलिया। ये 4 ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि जी हमें अलामतें जो हैं वो तरतीब वाइज याद नहीं होती, तो सूरत के लफ्ज़ से ही मैंने 4 अलामतों को बनाया है, तो आप इन्हें इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आती है सख्ता, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमा। सख्ता की अलामत सबसे मुख्तसर वक्फ़े या ठहराव के लिए आती है। जिस जुमले में यह अलामत इस्तेमाल हो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। एक दूसरे के बदल के तौर पर आने वाले अस्मा, मुतरादिफ़ात और हम रुतबा अल्फाज के जोड़ों के दरमियान ये अलामत लगाई जाती है। अलामत आपके सामने है। मिसालें जैसे अली के बाद हम सख्ता के अलामत लगाते हैं नवाज़ और अनवर दोस्त हैं। शहीद करबला के बाद हम अलामत लगाते हैं, ठीक है, सख्ता की। हज़रत इमाम हुसैन पैकरे सब्र इस्तकामत थे। पंजाब के बाद हम सख्ता की अलामत लगाते हैं। सिंध के बाद सरहद और बलोचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। मैं किलो यानी 1 केजी की मिसाल देता हूँ, जिसमें आप 1 किलो के अंदर 4 पाव होते हैं। 1 पाव में सख्ता आता है, दूसरे 2 पाव में आपका वक्फ़ा आता है, 3 पाव में आपका राब्ता और 4 पाव में आपका तफसीलिया आता है। यानी कि 1 लफ्ज़ एक सख्ता में आएगा, 2 लफ्ज़ आपके वक्फ़ा में आएंगे, 3 लफ्ज़ आपके तफसीलिया में आएंगे, राब्ता में आएंगे और 4 लफ्ज़ आपके तफसीलिया में आएंगे। इससे बेहतर मिसाल आपको आई थिंक कहीं पर भी नहीं मिल सकती। नेक्स्ट हमारे सामने आता है वक्फ़ा, जिसे इंग्लिश कहती है सेमी कॉलन। जब सख्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो तो वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल की जाती है। तवील जुमलों के अज्जा के दरमियान राब्ता कायम रखें और जुमलों के हिस्सों पर ज़ोर देने के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। अलामत आपके सामने है। लाहौर पंजाब का, सिंध सरहद का, कराची से सिंध का, कोयटा बलोचिस्तान का, पेशावर सरहद का दारुल हुकूमत है। मुल्तान, लाहौर और कराची। तुम्हें इन सब में सबसे प्यारा शहर मुल्तान ही क्यों लगता है? जो करेगा सो भरेगा, जो सोएगा सो खोएगा। यानी कि इन अलामात के इनके अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आती है राब्ता। राब्ता को इंग्लिश में कहते हैं कॉलन। राब्ता की अलामत वहाँ इस्तेमाल होती है जब इबारत में वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव ज़ाहिर करना मकसूद हो। मकसूद मीन के लाजिम हो। किसी का कौल नकल करने और साबका जुमले की वजाहत के लिए राब्ता की अलामत लगाई जाती है। राब्ता की अलामत आपके सामने है। सच है, इत्तफाक में बरकत है, ठीक है। सच है के बाद जो अलामत लगाई गई है, किसी अक्लमंद का कौल है, आज का काम कल पर ना डालो। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज मोमिन की मिराज है। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाती तफसीलिया, कॉलन एंड डैश। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इबारत में किसी बात की तफसील बताने से पहले जो अलामत इस्तेमाल की जाती है इसे तफसीलिया कहते हैं। इससे पहले हसब ज़ैल या दर्ज ज़ैल के अल्फाज भी लगाए जाते हैं। तफसीलिया को अलामत यह आपके सामने है, ज़ाहिर है। मिसालें आपके सामने हैं। पाकिस्तान के सूबे हसब ज़ैल हैं, ठीक है। उसके बाद तफसीलिया की इलामत लगाएं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। पाकिस्तान की मशहूर मसनूआत दर्ज ज़ैल हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है वो तफसीलिया की इलामत लगाएंगे। पाकिस्तान के हम ज़रिए इजनास दर्ज ज़ैल, इसके बाद आप अलामत लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाती है ख़त्मा। ख़त्मा को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है। ये भरपूर ठहराव की अलामत है, किसी जुमले के ख़त्म होने पर लगाई जाती है, जो इस बात को ज़ाहिर करती है कि बात ख़त्म हो गई है।
जुमले के अख्ताम और अंग्रेज़ी मुखफ़फ़ात के बाद इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। अलामत आपके सामने है, यानी एक छोटी सी डैश, जैसे अली ने खाना खा लिया, कंप्लीट फ़िक्रा हो गया समझ लें। उसके बाद आप डैश के इसकी ख़त्मा की अलामत यूज़ करते हैं। अली नवाज़ ने MBBS का इम्तिहान पास कर लिया है। इसके बाद आप यूज़ करें अलामत इलामा MBB, इलामा मोहम्मद इकबाल MBA MA PhD थे। इसके बाद जो है वो आप अपनी अलामत का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है सवालिया या इस्तफ़हामिया। सवालिया को इस्तफ़हामिया भी कहते हैं। इंग्लिश में आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन का लफ्ज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। जब किसी जुमले में किसी से पूछना या दरियाफ़्त करना मकसूद हो तो ये अलामत आखिर में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर भी ख़त्मा के तरह रुकना ज़रूरी होता है। अलामत आपके सामने है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप कब तशरीफ़ लाएंगे, कमरे में कौन है, आप क्या खाना पसंद करेंगे। तीनों मिसालों के लास्ट पे उन्होंने साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवालिया की अलामत का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट आपके सामने आ जाती है नदाया, एक्सक्लेमेशन इंग्लिश में कहते हैं। अबारत में किसी को पुकारना या मुखातिब करना हो तो यह अलामत नदाया दुख या खुशी के जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल हो तो फ़जा या तमन्ना या हैरत के इस्तेमाल पर हो तो यही अलामत इस्तिजाबिया कहलाती है। अलामत का जो साइन है वो सेम यूज़ होता है, लेकिन उन्होंने तीनों डेफिनेशंस जो है वो इसके अंदर डिस्कस बयान कर दी गई हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसकी मिसालों में आते हैं। अलामत आपके सामने है, अली मेरे पास आओ। नदाया की अलामत यूज़ होगी, ख़वातीनों हज़रात मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, ठीक है, शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद नदाया की अलामत है, ओफ कितनी गर्मी है। ये आप फ़जाइया की अलामत यूज़ करते हैं, ठीक है, खुदाया मेरी तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इस्तिजाबिया की अलामत यूज़ होती है, काश हम मैच जीत जाते। इस्तिजाबिया की अलामत यूज़ होती है। अब नदाया की अलामत आप फ़र्स्ट ईयर के पेपर में दरख्वास्त का क्वेश्चन लिखते हैं तो जनाब आला के बाद जो है वो आप नदाया की अलामत का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो आप सेकंड ईयर का एक सवाल ख़त का लिखते हैं, ठीक है, ख़त नवीसी, तो उसके अंदर आप इलामत जो है नदाया की इस्तेमाल करते हैं वहाँ, जैसे प्यारे अब्बा जान के बाद और अस्सलाम वालेकुम के बाद। नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो एक अलामत आती है वावैन, इन इंग्लिश में से कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। अबारत में किसी कॉल, इक्तबास या किसी के फरमान को जब हूम बहू तहरीर किया जाए तो इब्तदा और आखिर में ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। अलामत वावैन के आपके सामने है। मिसालें, मैंने अली से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और काम। मैंने नवाज से कहा कमरे से मेरी किताबें उठा लाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाती है कोसैन खतूत वहदानी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रैकेट्स। मैं स्पीड से इस वजह से क्या कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ताकि स्टूडेंट्स इसे सुनते टाइम पे देखते टाइम पे बोरिंग ना हो। यह अलामत अबारत के ऐसे जुमलों के लिए इस्तेमाल होती है जो जुमला मुतरज़ा के तौर पर आए। जुमला मुतरज़ा के शुरू और आखिर में किसी साबका लफ्ज़ की वजाहत के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोसैन की अलामत आपके सामने है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हमारे कौमी शायर हैं, ठीक है। आपका बेटा अली बहुत लाइक है। मौलवी अब्दुल हक, जिन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है, कराची में दफन हैं। नोट, जुमला मुतरज़ा ऐसे जुमले को कहा जाता है जो अबारत में आ जाए लेकिन असल अबारत से इसका ताल्लुक ना हो, बल्कि हवाले के तौर पर इसका जिक्र आए। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाती है अलामत ख़त, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डैश। यह अलामत भी कोसैन ही के तौर पर इस्तेमाल होती है। जुमला मुतरज़ा के आगाज़ और इख्तिताम और किसी लफ्ज़ की तशरीह के लिए लाए गए अल्फाज के शुरू और आखिर में अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। अलामत आपके सामने है। मिसालें, आपका बेटा डैश अली डैश बहुत लाइक है। उर्दू पाकिस्तान के 4 सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान डैश में बोली और समझी जाती है। कायदे आज़म डैश अल्लाह उन पर रहमत करे, ठीक है, अजीम सियासतदान थे। यहाँ पे मैं एक आपको मिसाल देता चलूँ, जैसे आप खाली जगह पुर करें का एक अल्फाज आता है कि आपकी एक अबारत दे दी जाती है और उसके अंदर खाली जगह छोड़ दी जाती है कि वहाँ पर आपने अपना आंसर फिल करना होता है। ये सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट आपके सामने एक अलामत आती है अलामत हज़फ, जिसे आप कहते हैं नोट ऑफ ड्रॉपिंग। मुसलसल नुक्तों की शक्ल में ये अलामत 2 जगहों पर इस्तेमाल होती है। जब किसी तहरीर में किसी बात का जिक्र करना मुनासिब ना हो तो ऐसे में आप वहाँ अबारत की जगह नुक्ते लगा दिए जाते हैं। जब किसी तवील अबारत के इक़्तिबास देना हो तो शुरू और आखिर के चंद अल्फाज लिख कर बाकी हज़फ शुदा अबारत की जगह नुक्ते लगा दिए जाते हैं। अलामत आपके सामने है, ठीक है। मैं तुम्हें वाज़े अल्फाज में कह देता हूँ कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मेरा मन दहलवी बागो बहार के दबीचे में लिखते हैं। अब खुदावंद नेमत डैश, यानी वो अलामत ख़ासो आम आपस में बोल लेते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अलामत आती है अलामत तरक, नोट ऑफ ओमिशन। यह अलामत उस मुकाम पर लगाई जाती है जहाँ कोई लफ्ज़ या जुमला तहरीर में आने से रह जाए। यह अलामत लगा कर रह जाने वाले अल्फाज ऊपर लिख दिए जाते हैं, ठीक है। अलामत इसके लिए ये अलामत आपके सामने है। मिसालें, तो मैंने
उसे अपने दिल की सारी बातें कह दी। प्यारा और वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। अलामत हाशिया आपके सामने है। साइन ऑफ मार्जिनल नोट्स, ठीक है। बाज़ औक़ात एक मुसलसल मजमून में किसी कुछ अमूर तशरीह तलब होते हैं जिनकी तशरीह अगर अबारत में की जाए तो मजमून का तसलसल टूट जाता है। इसलिए इन अमूर की तशरीह इस अलामत का निशान देकर सफ़े के नीचे हाशिए का में कर दी जाती है, और अगर इन अमूर की तादाद ज़्यादा हो तो इनके ऊपर नंबर भी दिए जाते हैं। जैसे इसकी अलामत आपके सामने है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब हयात जवेद के उर्दू अदब में शाहकार की हैसियत रखती है। शिबली की सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू अदब में नहायत अहम है। अलामत तखल्लुस, साइन ऑफ पेन नेम, ठीक है, जो तखल्लुस का नाम होता है। यह अलामत तखल्लुस के लिए इस्तेमाल होती है। तखल्लुस इस मुख्तसर नाम को कहते हैं जिसे शोरा गज़ल में तारुफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अमूमन मक्ता में किया जाता है। मसलन ख्वाजा मीर दर्द का तखल्लुस दर्द, मीर तकी मीर का तखल्लुस मीर, और असदुल्ला खां गालिब का तखल्लुस गालिब है। इसके लिए अलामत आपके सामने है। हम कहते ना थे दर्द मियाँ छोड़ ये बातें, पाई ना सज़ा और वफ़ा कीजिए उससे। गैरत यूसुफ है ये वक्त अज़ीज़, मीर इससे रायगा खोता है क्या। नोट, ये सवाल कसीरुल इंतखाबी MCQs की सूरत में आएगा। खाका दर्ज आपके सामने है। आप लाहौर बोर्ड के हैं या पंजाब बोर्ड के, आपको इस तरह से पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। रमूज़ औक़ाफ़ के सही इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। सवालिया की अलामत है की तारीफ़ है, ठीक है, आपके सामने है। उसके बाद है सख्ते से ज़्यादा ठहराव के लिए अलामत लगाई जाती है, वो भी आपके सामने है, ठीक है। अल्लाह ये वो तफसील है कि उन्होंने अलामत दी हुई है। अली डैश नवाज़ और नंबर 2 से खाली जगह में क्या चीज़ आएगी। कायदे आज़म ने फरमाया बिना ऑप्शन के याद की हुई मरूज़ी तलबा कभी नहीं भूल सकते। असातिज़ा को भी आसानी रहेगी इसको याद करवाने में और तलबा भी जल्दी याद कर सकेंगे। ये नोट मैंने इस वजह से दिया है ताकि मैं इसके बाद एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर रमूज़ औक़ाफ़ की मारूज़ी जो 5 ईयर पेपर्स को मद्देनज़र रख कर बनाई गई है, जो लाहौर बोर्ड और पंजाब बोर्ड के तमाम बोर्ड्स के पेपर सेकंड ईयर उर्दू के MCQs के पेपर को मद्देनज़र रख के बनाई गई है। इंशाल्लाह वो मारूज़ी उस वीडियो को देखकर आप मारूज़ी में कभी भी जो है वो कम मार्क्स नहीं लिख सकते। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। वैसे तो ये डेफिनेशंस इनसे भी आप आगाह हों, ये आप याद करें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हल हो। और इसके बाद जो एक आपको वीडियो इंशाल्लाह मिलेगी जिसके अंदर आपकी वो 5 ईयर पेपर्स को मद्देनज़र रख के आपकी मारूज़ी डिज़ाइन की गई है, और उसमें एक ऑप्शन ही है, उसमें विदाउट ऑप्शन मारूज़ी, यानी कि आपका जस्ट आंसर है। वो इस तरह से होगी कि आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जैसे याद करें और वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगी। ये मेरा यकीन है, ठीक है, मेरा ईमान है इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी हुई हो तो काइंडली प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के का अगर आपको इंतज़ार है तो मेरे चैनल को उर्दू टेल्स 20 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए उर्दू टेल्स 20। अस्सलाम वालेकुम।